हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे मास क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्वेश्चन 5 करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की, जो हमारी क्या चल रही थी, डेटा हैंडलिंग की चैप्टर की। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 5 हमारा क्या दिया गया है कि इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन ब्लू सेक्टर। मतलब कहने का मतलब इसमें यह है कि आपको एक स्पिनिंग व्हील बनाना है। चलो स्पिनिंग व्हील बना लेते हैं हम। स्पिनिंग व्हील बना दिया, ठीक है। उसमें 3 कैसे होने चाहिए? 3 जो सेक्टर्स बनेंगे ना हमारे, ये सेक्टर्स इस भाग को बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो हमने 3 बना दिए ग्रीन के, ठीक है। एक ब्लू सेक्टर का बनाना है और एक किसका बनाना है? एक रेड सेक्टर का बनाना है। ये बन गया रेड सेक्टर का, ये बन गया। अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी कि गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो हमें हरे कलर के जो सेक्टर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी होगी, और उसी तरीके से हमें किसकी बतानी है? रेड कलर सेक्टर की। रेड कलर नहीं, नॉन ब्लू सेक्टर्स, मतलब कि उसमें क्या, ब्लू कलर वाला नहीं होगा, बाकी सब होंगे, उसका बताना हमें, ब्लू को छोड़कर। तो देखो बच्चों, क्या करेंगे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 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 ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर। तो क्या हो जाएगी हमारी ग्रीन सेक्टर की? तो देखो बच्चों, हमारा 1 हो या 2 हो या 3 हो, मतलब कहने का मतलब ये जी अगर रिपीट भी हो रहा होगा ना, तो भी वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, गिनेंगे उसको भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, कितनी है? 1 2 3। तो 3 हमारे पास टोटल ग्रीन कितने हो गए? 3। और टोटल कितने? ये 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास सेक्टर्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 5 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रीन कलर की। कितनी हो जाएगी? 3/5 प्रोबेबिलिटी हमारी ग्रीन सेक्टर आने की। आया समझ में बच्चों? इसी तरीके से, इजी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट का निकाल लेंगे। उसमें क्या पूछा है कि नॉन ब्लू सेक्टर्स बताने हमें। तो नॉन ब्लू सेक्टर्स क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर्स, मतलब कि क्या नहीं होने चाहिए? ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ब्लू वाला सेक्टर नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं। तो देख लो, ब्लू को छोड़कर कितने सेक्टर्स बचे हमारे पास? तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए? 4। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5। तो 4/5 हमारा क्या हो गया? नॉन ब्लू सेक्टर्स हो गया। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। अगर ये अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। अब हम बच्चों ये क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या दिया गया है इसके अंदर हमें पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स, गिव क्वेश्चन 2। जो क्वेश्चन 2 के अंदर हमें इवेंट्स दिए हैं उसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। निकालते हम। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्वेश्चन 2 को देखना पड़ेगा, जो ये लिख दिया मैंने इस साइड की तरफ। देख लो कि क्या दिया है कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब हम कोई भी डाइस को फेंकते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये इवेंट्स दे दिए हमें, 4 इवेंट्स हैं। क्या है? पहली, प्राइम नंबर बताना है। फिर दूसरा क्या है उसका ही, नॉट अ प्राइम नंबर बताने, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर देन कितने नंबर से उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। फिर उसके बाद क्या है कि 5 से छोटे नंबर से उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इजी तरीके से हम करेंगे। तो देखो बच्चों, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइस के अंदर होते कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 साइड्स होती है और 6 नंबर्स होते टोटल हमारे डाइस के अंदर। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो खुद के ही टेबल्स में आते हो उनको प्राइम नंबर्स बोल दो आप, सीधी सी बात है। तो देखो बच्चों,
ए हमारा क्या दिया है, अ प्राइम नंबर, हमें ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो बच्चों इसमें से देखो 2 हुआ, ठीक है बच्चों, फिर कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ये हमारे कैसे नंबर से, प्राइम नंबर से। तो हमें पता चल गया कि इसमें प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, 2, 3, 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हमें। तो बच्चों कैसे बताओगे आप प्रोबेबिलिटी, तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ऐसा लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, हमें काउंट करने हैं, कितनी है, देखो फेवरेबल आउटकम्स इनको बोलते हैं, जो हमारे पास प्राइम नंबर पूछे तो ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स बोल दिया। और ये जितनी भी हमारी संख्या है ना डाइस की, टोटल नंबर्स हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम्स। इतना समझ में आ रहा है आपको बच्चों। तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ये रहे, तो हमें ये लिखने ऊपर, क्यों, कितने हैं, काउंट करने पड़ेंगे। तो हम काउंट कर लेते, 1 2 3, ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कर लो, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे क्या है, टोटल आउटकम्स है। तो 6 नीचे लिख दिया हमने। अब डिवाइड हो रहा है तो काट दो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमें पता चल गया कि प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 रेशियो में होगी। ये आया समझ में। उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, नॉट प्राइम नंबर्स की निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे आप प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये तो ठीक है, इसको पूरा लिख देते पहले, प्रोबेबिलिटी। अब नॉन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, गिन लेते हैं। जो प्राइम नंबर्स थे उनको छोड़ दो, बाकी जो है वो नॉन प्राइम नंबर है। तो कौन से हो गए, 1, फिर 4 6, ये हमारे क्या हो गए, नॉन प्राइम नंबर्स हो गए। तो हमें पता चल गया कि कितने हैं ये, 1 2 3 टोटल हमारी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, ये 3 हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर क्या आ जाएगी, 3/6, डिवाइड हो रहा है तो काट दो, 1/2। ये भी हमारी देखो प्राइम नंबर्स की 1/2 आई, नॉन प्राइम नंबर्स की। अब आप ये सोच रहे हो कि ये 3/6 है, इधर भी 3/6 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो बच्चों हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 है ना। 6 साइड से डाइस के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 6 होते हैं, इसलिए आ रहे हैं। क्योंकि 3 अगर प्राइम है तो बचे कितने, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3, इसलिए ये ऐसे आ रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें ये बताओ कि 5 से बड़ा नंबर कौन सा है। तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो हम क्या लिख देंगे, इधर 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, कितने नंबर्स मिले हमें, 1 मिला है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/6। आया समझ में बच्चों, आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो अपने यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको भी आगे भी मदद मिलेगी 8th बोर्ड के लिए। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या दिया, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ऐसे नंबर्स बताओ कि जो 5 से बड़े ना हो, छोटे हो चलेगा। तो हम कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर होंगे, 1 2 3 4 और 5। अब 5 क्यों लिखा मैंने, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए पर बराबर हो सकता है, ये आप कर सकते हो। अब निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन
5। 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, ये कह दिया इन्होंने। अब तो हमें पता है 5 से छोटे छोटे नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो ये हमारा 6। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अगर इन क्लासेस में कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर नहीं अच्छी लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 समाप्त होता है, डेटा हैंडलिंग। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 5 पर चलेंगे। पर उससे पहले आपसे एक और बात कह दूं मैं कि सब चीज़ें धैर्य से हो ही जाती हैं, ठीक है। चीज़ें समझनी है तो उसको समय देना पड़ेगा। अगर आपको इजी से इजी वे से मैं आपको सिखा दूंगा, पर अगर आप समय नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों। इसलिए कह रहा हूँ, वीडियो अगर देख रहे हो तो पूरी देखो, जिससे आपको समझ में आए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी आप सब ठीक रहो, अपने घर पे रहो, स्वस्थ रहो, और बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू बच्चों।